लड़कियां या लेडीज बॉयज से वो एक्सपेक्ट करती हैं जो बॉयज के पास देने के लिए है ही नहीं। जेंट्स को लेडीज से सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो लड़कियों के पास होती है पर वो देते नहीं है। बाहर वाले सोचते हैं कि भैया ये दुश्मनी तो सारी उम्र चलेगी। अगले दिन सुबह एक का फोन आता है 12-1 बजे जब नींद खुलती है, थोड़ा अब्यूसिव है बट लड़के बोलते ही ऐसे हैं। वो एक बोलेगा और भोसड़ी के क्या कर रहा है। उनको ये लगता है कि ये वाला बंदा मेरी सौतन है। अपने पति को मैंने 10-15 साल की तपस्या करके वश में किया है। ये बंदा आएगा कि यार ये बंदी कैसी सी होती थी और आज क्या ठां हो गई है। और सारी लड़कियों की यही फीलिंग होती है कि ये पहले भी भुखलंडी थे, ये आज भी भुखलंडी है। 10% होते हैं अखंड चूतिए। वो वाले बंदे होते हैं जैसे आपने कभी भी प्रोग्राम बनाया हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, 5 बंदे हैं, एक बोलेगा यार मैं कल बताता हूँ। वो उसने जाना नहीं होता, उसको पता है उसकी बीवी ने परमिशन नहीं देनी। सुन लेती अगर औरतें मर्दों के दिल का हाल इस बेदर्द जमाने में, पैमाने ना छलकते किसी भी मैखाने में। थैंक यू। आजकल एक बहुत ज़्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है कि लेडीज़ वर्सेस जेंट्स की कौन बेटर है। जितने भी स्टैंड अप्स और सब जगह चल रहा है उसमें आ रहा है कि गर्ल्स बेटर है या बॉयज़ बेटर है। ये डिबेट ही गलत है। लड़कियां या लेडीज़ बॉयज़ से वो एक्सपेक्ट करती हैं जो बॉयज़ के पास देने के लिए है ही नहीं। डिसेंसी, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। वेयरएज जेंट्स को लेडीज से सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो लड़कियों के पास होती है पर वो देते नहीं है। सच्चा प्यार। औरतों का दिल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अपने हस्बैंड की किसी भी फ्रेंड के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। आदमियों का बिल्कुल उल्टा है। बीवी की हर सहेली पसंद है, कैसी भी हो, उसकी कजन की कजन, उसकी कुलीग, हर तरीके की सहेली पसंद है। बीवी तो सबको, तो क्या मैडम ये वीडियो भी आएगा कहीं ना कहीं, मैं मैरिड हूँ। अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? यस। अब होता है ना लेडीज ना, उनका ये होता है कि बहुत अच्छी ना भगवान ने उनको चतुर बुद्धि बनाया है और लड़के होते हैं बैल बुद्धि। आपको पता है किस बात पे नाराज हो जाती हैं लड़कियां कि इस बंदी ने मेरी स्टोरी लाइक नहीं करी, इस बंदी ने मेरा स्टेटस लाइक नहीं करा, मैंने इसको हैप्पी बर्थडे सुबह 12 बजे रात को भेज दिया, इसने मुझे 12:05 पे भेजा। इस बात पे नाराज होती है। और लड़के रात को कुत्ते की मौत शराब पी के एक दूसरे को माँ बहन की तसल्ली की गालियां देके लड़ झगड़ के अपने घर जाते हैं। बाहर वाले सोचते हैं कि भैया ये दुश्मनी तो सारी उम्र चलेगी। अगले दिन सुबह एक का फोन आता है 12-1 बजे जब नींद खुलती है, थोड़ा अब्यूसिव है बट लड़के बोलते ही ऐसे हैं। वो एक बोलेगा और भोसड़ी के क्या कर रहा है। दूसरा बोलेगा गांड मरा रहा हूँ, आजा तू भी मरा ले। फिर पहले उसे बोलेगा यार रात को कुछ हुआ था, मुझे लग रहा है ना, कुछ बात हो गई थी क्या। दूसरा बोलेगा यार हुआ तो था, छोड़ना, मैं रात को अड्डे में मिलते हैं। ये दोस्तों का फंडा होता है भाई। अच्छा, दोस्तों का सबसे अच्छा, हम लड़कों का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जब हम अपने सबसे पुराने और सबसे कमीने दोस्तों के साथ होते हैं, और वो हमारी बीवियों का वर्स्ट टाइम होता है। उनको ये लगता है कि ये वाला बंदा मेरी सौतन है। अपने पति को मैंने 10-15 साल की तपस्या करके वश में किया है। ये बंदा आएगा तो ये बंदा आएगा, इसको सही रास्ता दिखाएगा और ये मेरे वश से निकल जाएगा। अच्छा, हम लड़के भी कमीने होते हैं, हमें पता है बीवी के बगैर भी काम नहीं चलना और दोस्त के बगैर भी नहीं। ये गर्लफ्रेंड्स के साथ भी है। जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे ही समझाते हैं। हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। हम कहते हैं यार अब गेट टुगेदर है, वो आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, मैं कैसे मना करूं। यार ऑफिस की पार्टी है, सब ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, मैं कैसे मना करूं। मैंने तो उसके साथ बैठना भी छोड़ दिया है, मैंने तो उसके साथ दारू पीने भी छोड़ दिया है। पर सच ये है कि सबसे पहले पार्टी में हम उसी के पास जाके बैठते हैं। आपको पता है फेसबुक के आने के बाद जितनी भी गेट टुगेदर आज तक प्लान हुई है पूरे यूनिवर्स में,
स्कूल की रीयूनियन पार्टी, कॉलेज की गेट टुगेदर, ऑफिस की गेट टुगेदर, उसमें सारे लड़कों की एक ही फीलिंग होती है, रिग्रेट वाली, कि यार ये बंदी कैसी सी होती थी और आज क्या ठाव हो गई है। और सारी लड़कियों की यही फीलिंग होती है कि ये पहले भी भुखलंडी थे, ये आज भी भुखलंडी है। हाँ जी भाई, दिल की बात आ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, और सारे लौंडों की यही होती है। एमी विर्क ने अभी वो पॉडकास्ट में बताया भी था कि सारे लड़कों की क्या फीलिंग होती है लड़कियों के लिए और लड़कियों की क्या फीलिंग होती है। अब बताए 70% लड़के ना सेम होते हैं, अखंड बेवकूफ। उनका काम होता है, जैसे एक जंगली जानवर होता है, सोना, उठना, खाना पीना, ऐश करने, घूमना और सो जाना। उन लड़कों का यही काम होता है। 20% लड़के होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा डिसेंट, 40 की उम्र तक आते आते थोड़ा GM CEO लेवल तक पहुंच जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, आधे गंजे या पूरे गंजे हो जाते हैं। फिर अपने आप को एक सिविलाइज सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, 5-5, 6-6 करोड़ वाली, तो अपने आप को डिसेंट शो करते हैं सबके आगे। कोई पार्टी हो रही है, हेलो मैम, हाउ आर यू, माय जस्ट, ये वो, अंदर से वो होता है वो भी कमी नहीं है। कभी उनको अपने दोस्तों के साथ देखा करो कि वो कैसे बिहेव करते हैं दोस्तों में। बिहेवियर चेंज होता है, लेडीज के सामने जेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। 10% होते हैं अखंड चूतिए, वो वाले बंदे होते हैं जैसे आपने कभी भी प्रोग्राम बनाया हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, 5 बंदे हैं, एक बोलेगा यार मैं कल बताता हूँ, वो उसने जाना नहीं होता, उसको पता है उसकी बीवी ने परमिशन नहीं देनी, पर फिर भी वो कल तक के लिए कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता। उसके माँ बाप को भी पता होता है कि हमारे घर में गांडू पैदा हो गया है, पर वो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, अपने बच्चों को गांडू नहीं बोल सकते, तो वो कहते हैं पंजाबी में हमारे शोधा है ना, भोला बच्चा है मेरा, शोधा मुंडा है। तो इस वजह से वो 10% को अगर हम छोड़ दें तो 90% जो जेंट्स की प्रवृत्ति है ना, वो बिल्कुल सेम होती है। अब वाइफ के बारे में मैंने अभी बताया, जैसे उनको उनका फ्रेंड वो लगता है, मेरा एक कज़न है अनुभव, वो करनाल से आया दिल्ली, थोड़ा पहले की बात है, ब्लूटूथ का ज़माना था, फोर्ड फीगो नई गाड़ी आई थी, तो वो बहुत फ्लॉन्ट कर रहा, कह रहा यार देख मेरा ब्लूटूथ प्लेयर आया है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, गाने चलते हैं मोबाइल से सीधा, कोई कैसेट की जरूरत नहीं, कोई CD की जरूरत नहीं। वो एक खास फ्रेंड के साथ आया हुआ, उसका नाम था गुल्लू, और वो बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा है करनाल में हमारी यारी बड़ी मशहूर है, फलाना ढमकाना, इसकी अभी 10 दिन पहले शादी हुई है, फिर भी देखो ये अपनी बीवी को छोड़ के मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली पार्टी करने आ गया। हम ये बातें कर रहे हैं, हम 4 लोग थे, 2 वो आगे बैठे, गुल्लू और अनुभव, मैं और मेरा एक फ्रेंड पीछे बैठा, हम बातें कर रहे और आराम से अपना दारू वारू पी रहे, थोड़ा थोड़ा लवली कारोबार कर रहे। इतने में भाभी का फोन आ गया और उसने स्टाइल मारते हुए फोन ब्लूटूथ पे उठा लिया कि नहीं इससे फोन पे भी बात हो जाती है। भाभी ने बोला हेलो, कह रहा हाँ कैसे हो, कह रही पहुंच गए, कह रहा हाँ मानसी पहुंच गया, कितना 2 घंटे का तो रास्ता है दिल्ली का। तो कह रही नहीं बट फिर भी अकेला जाता है इंसान तो डर तो लगता है ना, ट्रैफिक है, हाईवे है। अकेले आए हो ना, वो कमीना गुल्लू तो नहीं है साथ में? और वो गुल्लू साथ बैठा। 2 मिनट पहले अनुभव ने ये बताया कि अभी ये 10 दिन पहले शादी हुई है इसकी, मेरे साथ आया और इसकी वाइफ को हमने बुलाना है डिनर पे, अभी ये डिनर भी नहीं किया हमने और ये मेरे साथ आ गया है। और वो कह रहा नहीं मानसी मैं अकेला ही आया हूँ। तो कहती है भाभी कि देखो मुझे तुम्हारा उस गुल्लू के साथ ना घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है, कहने को पंजाबी है बनिया, सारा टाइम तुम्हारे पैसे खर्च करवाता है। तो अनुभव ने बोला यार मानसी ऐसे नहीं कहते, अच्छा दोस्त है मेरा, चाइल्डहुड फ्रेंड है, रहने दो, आपको तो ऐसे सबको अच्छे लगते हैं, आपको तो मैंने आपको बोल दिया ना वो अच्छा नहीं है, और मुझे आपसे उसका मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने जब भी मिलना उससे बाहर मिलना, घर लेकर कभी मत आना, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अब गुल्लू भाई का डिनर भी कैंसिल हो गया, क्या मुंह लेके जाए, और भाभी के श्लोक नहीं रुक रहे और हमारी हंसी नहीं रुक रही। तो लेडीज का ये होता है जेंट्स के फ्रेंड के साथ, और जेंट्स इतने हमारा जो आप पता क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचने में हमारे को बड़ा मजा आता है दोस्तों को। हम जब आपस में बैठे होते हैं, किसी के साथ कुछ हल्का सा इंसिडेंट हो जाए तो उसकी जो टांग हम खींचते हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड है नितिन, उसने फेसबुक पे पोस्ट डाली अपनी 1st एनिवर्सरी पे, वो जैसे वो रिंग विंग देने के लिए बैठता है बंदा ऐसे करता है, और एक बड़ा अच्छा रोमांटिक सा गाना लगाया पीछे, तुझ में रब दिखता है, वो लगाया। और मेरा एक फ्रेंड है हुड्डा, उसने फेसबुक पे सबसे पहले कमेंट दिया कंग्रेचुलेशंस नितिन भाई, और आंटी जी को राम राम। अब आंटी जी का
तो वो हो गया। अब नितिन की एनिवर्सरी कैसे गई होगी ये हमें पता है। मैंने उससे पूछा हुड्डा तूने ऐसा क्यों किया? कह रहा इसने साले ने पार्टी नहीं दी थी शादी की, जिंदगी भर अपनी एनिवर्सरी याद रखेगा। हम अपने एक दोस्त के, हमारे फादर साहब पूरे हो गए संदीप के, हम वहाँ बैठे किरिया। अब थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है उसमें, ज़्यादा लाउडली नहीं बोल सकते। तो मैंने अपने एक और फ्रेंड को बोला, मैंने कहा संदीप का दुख बहुत बड़ा है। पीछे हुड्डा बैठा था, अब उसने दुख तो सुना नहीं, मुझे पीछे से मुक्के मारने लग गया, तेरे को कैसे पता उसका सबसे बड़ा है? मैंने कहा भाई रुक जा। कह रहा नहीं, तन्ने कैसे बेरा उसका सबसे बड़ा है, मेरा है सबसे बड़ा। मैंने कहा भाई मैं दुख की बात कर रहा हूँ। तो उसको समझ आया कि मैं दुख की बात कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का, हमारे यहाँ चाचा रामबीर है, वो खेलते हैं, बहुत अच्छा सेंटर प्लेयर है वो। तो जयपुर की टीम आई हुई, हमारी दिल्ली की टीम खेल रहे हैं जी, सीनियर्स का गेम था। हमें ना आपस में किसी की तारीफ करनी भी नहीं आती। तो वो गेम खेल रहे हैं, 15-16 बॉल उन्होंने खेली, बड़ी मुश्किल से डिफेंड करी, कभी लेफ्ट राइट कभी ये वो करते करते वो बचाते रहे। और एकदम से एक बड़ी अच्छी सी बॉल बन के आई, तो जो उनके लेफ्ट हैंड पे स्मैश मारने वाला था उसने इतनी तेज स्मैश मारी नेट में। अब हुड्डा का तारीफ करने का स्टाइल देखो, कह रहा चाचा रामबीर अकेला अपनी गांड मराए। अच्छा था इन करा नहीं भाई साहब, देखो गलत बात नहीं, गाली नहीं। अब गाली हमें लगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम गाली दे रहे हैं। हमारे तो हर बात में एक गाली होती है। कई बार ऐसी बातें होती है कि हमारे ना पेरेंट्स हमें बहुत एम्बैरेस कर देते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मसूरी जा रहा था, तो हम 4 फ्रेंड्स थे। तो मेरी मम्मी ना फ्रूट्स डाल रही पॉलीथिन में, तो मैंने उन्हें बोला कि मम्मी रहने दो, लेट हो रहे हैं। कह रहे नहीं 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 कोई बात नहीं, लेके जा। मैं कहा नहीं मम्मी लेट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, रुक जा 1 मिनट, मैं इन्हों चंगी तरह गंड ते मार दिया। अब पंजाबी में गांठ मारने को गंड मारना कहते हैं। और हुड्डा अब एक जाट आदमी टूटी फूटी पंजाबी में मेरी मम्मी को कह रहा, आंटी जी ये इन्ना वड्डा हो गया, इनू गंड मारनी नहीं आंदी, इनू कुछ सिखाओ। ये तो शुक्र है कि मेरी मम्मी ने सामने से ये नहीं बोला कि मेरे घर शोधा पुत्र पैदा हुआ है। तो क्या शेरो शायरी काफी चल रही, तो मैंने कहा बोल देता हूँ। सुन लेती अगर औरतें, सुन लेती अगर औरतें मर्दों के दिल का हाल इस बेदर्द जमाने में। सुन लेती अगर औरतें मर्दों के दिल का हाल इस बेदर्द जमाने में, पैमाने ना छलकते किसी भी मैखाने में। थैंक यू।